हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति और गुरुजी आपको क्या बताना चाहते हैं, जो आपको अपने जीवन में जानने की ज़रूरत है। तो हम आज देखते हैं कि जैसी एनर्जी है उसमें है बहुत सारी, मतलब इस तरह की एनर्जी है ना कि कहीं आप स्टक हैं। स्टक नहीं बोलेंगे उसको, ये ऐसी एनर्जी है ना जो कहीं ना कहीं आपको एक इमोशन लेवल पे ब्रेक कर रही है, और कहीं ना कहीं आपके डिज़ायर जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेके आप इमोशनली कहीं स्टक हो रहे हैं। फिर से मैं बोलूँगी, स्टक की एनर्जी नहीं है, कहीं ना कहीं आप इमोशनली वो अलगाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आप चाहते हैं कि आपकी डिज़ायर पूरी होने से आप कंप्लीटली इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो हम न्यूमरोलॉजी से देखेंगे आज कि आखिर क्या सिचुएशन बन रही है कि आप इमोशनल लेवल पे आपका जो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपकी जो डिज़ायर है, वो क्यों नहीं पूरी हो पा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप किसी रिलेशन को लेके ही आप परेशान हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन नज़र आ रही है, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। मैं अपनी माँ आदिशक्ति गुरुजी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी व्यूअर्स का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से भी हमसे कनेक्शन बना रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसको भी अगर कंप्लीट अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए, वो रीडिंग बुक कर सकता है। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी आपके मन में ऐसी बातें होंगी जो लगता है कि आपको लाइफ में आप कहीं ना कहीं उसकी वजह से उलझते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आप भेज सकते हैं। आपको उसकी अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो हम न्यूमरोलॉजी से आज चेक करते हैं कि आखिर जो भी लोग इस एनर्जी में हैं, जो भी लोग इस एनर्जी में हैं, जो भी लोग इस एनर्जी में हैं, जो कि अपने इमोशनल बेसिस पे स्टक फील कर रहे हैं, अलगाव महसूस कर रहे हैं, अलगाव महसूस कर रहे हैं, तो उनका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। कुछ लोग इमोशनली, कुछ उनकी डिज़ायर है कि उसका कारण क्या है। ओके, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में दो बातें निकल के आ रही हैं, जो प्लैनेट से निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं यूरेनस जो है वो इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है, भय उनके मन में ला रहा है किसी बात को लेकर। ठीक है, ताकि वो अपने एम्बिशन तक ना पहुंच पाए और उनकी शायद डिज़ायर पूरी ना हो पाए, वो एक भय क्रिएट कर रहा है। और अगर यहाँ मैं एनर्जी की बात करूँ तो कहीं किसी के लिए कुछ चीज़ें ऑलरेडी डेस्टाइंड है। ठीक है, और ये जो डेस्टाइंड चीज़ें जो नज़र आ रही है, वो इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा यहाँ पे उस सोल को ऐसा कुछ कार्य करना है जहाँ पे अगर उसके कार्य में जो भी बाधाएं आएंगी, उस चीज़ों से उसको निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा उस बाधाओं को। और जो भी चीज़ें मिलने से उसके लाइफ में प्रगति होगी और वो उस
चीज़ को पर्पसफुल, जो उसका पर्पस होगा उसको फुलफ़िल कर पाएगा, वो चीज़ें उसके लाइफ में ला दी जाएंगी। ऐसी एनर्जी है। मतलब ये ऑलरेडी डेस्टिन्ड है जो भी उनके, इसीलिए ये जो एनर्जी निकल के आई है, जो इनकी भी एनर्जी है, ये एक बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, जिसको हो सकता है ये सबसे रेजोनेट ना करे। कहीं ना कहीं अगर आप कुंडली के हिसाब से जाएंगे या बर्थ डेट के हिसाब से जाएंगे, जो भी आप अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो राहु है वो उनको मतलब एक भय उनके मन में क्रिएट कर रहा है कि शायद कंट्रोल आपकी लाइफ से हट ना जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वो एनर्जी है, इतनी हाई एनर्जी है कि उसकी सोल के साथ उसके पर्पस को टैग कर दिया गया है। ये जो सोल है उसके कर्मास हैं, बहुत सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे तो सोल नंबर भी आ गया है, गिफ्ट्स नंबर भी आ गए हैं, कर्मा आ गया है, डेस्टिनी नंबर आ गया, पाथ नंबर आ गया है, ऑल एनर्जीज आर देयर। तो मतलब कहने का ये है कि ये ऑलरेडी विधाता की तरफ से किसी ऐसे हाई वाइब्रेशनल के लिए कुछ डेस्टिन्ड चीज़ है जो कि उसको अपने लाइफ में फुलफ़िल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स का आदेश है। तो ये करने के लिए अगर उनकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स है उसको हटाने हैं, तो वो भी यूनिवर्स किसी न किसी माध्यम से हटा देगा, और जो भी उनकी लाइफ में ज़रूरतें हैं उसकी फुलफिलमेंट भी यूनिवर्स ही कर देगा। तो आपकी जो डिज़ायर है, आपका जो कंसर्न है, आपके इमोशंस को भी लेके अगर वो चीज़ आपके पर्पस में बाधा बन रही है, तो डेफिनेटली उसकी फुलफिलमेंट यूनिवर्स करेगा, क्योंकि यूनिवर्स वो हर चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देता है ताकि जिस कार्य के लिए आपको चुना गया है उस कार्य में कोई भी कमी ना हो। तो आपका जो अनस्पोकन वर्ड्स भी जो होंगे आपके जो हैं, वो चीज़ें जो हैं आप पूरी सिचुएशंस को प्रभावित करती हैं। तो आपके जो बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स हैं जो कि अनफोल्ड हो रहे हैं अब, बहुत सारी चीज़ें जो आपने, जैसे कि हो सकता है कि पहले हाई वाइब्रेशनल है, तो हो सकता है पहले आपकी कुछ सिद्धियां रही हों, पहले आपके कुछ ऐसे कर्माज रहे हों जिसकी वजह से आपको ऐसी ऐसी पावर आपके साथ अटैच हो, जिसको आप अब समय के साथ रियलाइज़ कर पा रहे होंगे। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं। और यही नहीं, आपका जो सोल नंबर है, सोल टैग है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी आत्मा जो है एक बहुत ही पुरानी सोल नज़र आ रही है, जो कि एक ऐसा पर्पस लेकर ही इस दुनिया में आई है। और शायद ये जो पर्पस है, यूनिवर्स के साथ ये बॉन्डिंग पहले से बनी हुई है कि यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही इस आत्मा को अपने कार्य को संपन्न करना है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो मैं देखती हूँ, माँ आदिशक्ति की गाइडेंस लेती हूँ कि माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती हैं यहाँ पे आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो इमोशन लेवल पे जो डिज़ायर है उसके लिए। देखिए, सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको, आपके लिए देखिए कहीं ना कहीं जो आपकी जो डिज़ायर है इमोशन लेवल पे है, रिलेशन को लेके है, मतलब तो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने आनी चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाएं या आप दूसरों को नीचा समझें, या फिर आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जब चाहे किसी को किसी तरह से, मतलब एक होता है ना कि आपके अंदर रिस्पेक्ट है तो वो चीज़ें दुनिया के सामने भी, अपने बीच में भी वो नज़र आनी चाहिए। आप कह दें कि आपके अंदर रिस्पेक्ट है और वो चीज़ दुनिया के सामने नज़र ना आए, वो चीज़ें लोगों के बीच में नज़र ना आए, वो चीज़ें जो है आपके पर्सनल, आपकी बॉन्डिंग में आपको महसूस ना हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। तो वहाँ पे आपको एक गाइडेंस निकल के आई है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर आप भगवान का स्मरण करके आप अपने कार्य शुरू करते हैं तो आपको इसमें भी सफलता मिलने वाली है। आपकी उस डिज़ायर को, मैंने कहा ना, ऐसी चीज़ देखिए, माँ आदिशक्ति की भी यही एनर्जी निकल के आई है। और क्या बोलते हैं, आपकी जो भी एनर्जी ऐसी निकल के आई थी कि उस चीज़ की फुलफिलमेंट ऑलरेडी भगवान कर देते हैं। अगर आपको ऐसा
उनके पर्पस को फुलफिलमेंट के लिए अगर आपको कमी आपके जीवन में रहने नहीं देते हैं, ताकि आप अपने जो कार्य है ना वो बहुत ही उम्दा तरीके से कर सकें, बहुत ही हायर लेवल पे सोच के कर सकें। इसलिए आपकी सारी डिज़ायर्स को भी वहाँ पे पूरे किए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं और माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती हैं। आपकी डिज़ायर्स फुलफिलमेंट आपकी होगी। आपको देखिए ट्रुथ आया है, ट्रुथ स्टेबलाइजेस द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आपको मेक्स द सन शाइन एंड द विंड ब्लो। आपको आपका हवा का रुख जो चल रहा है उसके प्रवाह में आपको बहने की ज़रूरत है। आप ऐसा उसके हवा के विपरीत जाके कार्य ना करें। जो जिस तरह के इन्वायरमेंट है, जिस तरह की सिचुएशन है, अगर आप उसी फ्लो में बहेंगे तो ही आपको यहाँ पे बैलेंस मिलता हुआ भी नज़र आएगा और आप शन की तरह शाइन भी करेंगे। क्योंकि ये जो सत्य है वही सारी पूरी दुनिया को स्थिर रखे हुए है। सत्य ही कहते हैं ना, सत्य ही प्रमाण है। आपको प्रमाण देने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस बहाव के साथ बहने की ज़रूरत है जहाँ सत्य है, जहाँ उसका सत्य का आधार है। ठीक है, वही कार्ड और आया था, ध्यान से परमात्मा की। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपके जितने भी प्रश्न के उत्तर है ना, आपको मेडिटेशन में भी मिल जाएंगे। देखिए एक और आया है। ओके, आपको गौ रक्षा के प्रति समर्पित ही रहने को कहा जा रहा है। ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। उन्हें सहयोग पहुंचाएं। कहीं ना कहीं गौ रक्षा से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ये स्पेसिफिक कार्ड, आजकल मुझे ये बहुत चीज़ें निकल के आ रही हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सोशल लेवल पे, सोशल मीडिया में सुनने को मिलती है मुझे कि बहुत सारे गौरक्षक को लेके या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको कहीं हार मानने की ज़रूरत नहीं है और नहीं झुकने की ज़रूरत है, क्योंकि सत्य ही है जो प्रमाण है और सत्य ही है जो सूर्य की तरह चमकता है ना। आप देव दर्शन करते रहें और अपने कार्य के पूर्व आप मंगलाचरण करते रहें, है ना। देखिए हमारे गुरुजन भी बताते हैं कि गौ की सेवा से, उनकी प्रति समर्पित रहने से बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हमारे जीवन के सारे हल जो है वो निकल जाते हैं। हल मतलब सब सारी समस्याओं का समाधान गौ माता कर देती है। तो देखिए ये कार्ड का निकल के आना मतलब कहीं ना कहीं आपकी इच्छा को पूरा करने का, या फिर ये जो बहुत हायर सोल जो है जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी, हाई एनर्जी यहाँ से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये भी हो सकता है। आपको कहा जा रहा है कि आप विनम्र रहिए। ऐसा नहीं कि आपको अगर कोई क्रोध दिलाए तो आप क्रोध में आ जाएं। आप वैसे ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब आप उसमें फंसा हुआ महसूस न करें। उस सिचुएशंस को अपनी शांति, अपनी इनर शांति को, इनर पीस को आप बनाए रखें, है ना। जिस तरह से देखिए, जिस तरह से भूख की जो क्षुधा जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शत्रु होती है आपके जीवन में, वैसे ही आपको बताया जा रहा है कि ये जो आप परिस्थितियों में रुकावट डालने की जो कोशिश करते हैं, जो परिस्थितियों के साथ आप खेलने की कोशिश करते हैं, जैसे मतलब परिस्थितियों बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो आया ना कि आप अपने को, आपको उसी बहाव में बहना है, तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर एक बैरियर लगा रहे होंगे जिसकी वजह से आपका जो बहाव है वो रुक रहा है। क्योंकि सीधा सीधा आया है, ट्रुथ स्टेबलाइजेस द वर्ल्ड, मेक्स द सन शाइन एंड द विंड ब्लो। ट्रुथ स्टेबलाइजेस वेल एवरीथिंग इन लाइफ। ट्रुथ स्टैब्लिशेस वेल एवरीथिंग इन लाइफ। तो कहीं ना कहीं आप सत्य से भाग रहे हैं, लेकिन देखिए आपके जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी कामना है, जिस तरह से आपकी इच्छा कर रहे हैं, तो आप ना कहीं कोई अच्छी चीज़ ही मांग रहे हैं।
क्योंकि आपको आपके कार्य सिद्धि के लिए ब्लेसिंग्स दी जा रही है कि वो आपकी पूरी होगी। ठीक है, हम कुछ एंजल्स के भी कार्ड्स ले लेते हैं और कुछ गीता गाइडेंस भी ले लेते हैं इसके लिए। मुझे लगता है किसी की बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर, मतलब हर ये एनर्जी हर किसी से रेजोनेट ही नहीं करेगी। बहुत स्पेसिफिक एनर्जी निकल के आई है अभी। किसी की कुछ डिज़ायर है इमोशन लेवल पे। देखिए एंजल्स उनको क्या बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपको पास्ट रिग्रेशन कराने की ज़रूरत है। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ किसी के साथ ऐसा कमिटमेंट किया है जिसकी फुलफिलमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको पास्ट रिग्रेशन की ज़रूरत है कि क्या पास्ट में कुछ आपने, या फिर आपने कुछ ऐसे कमिटमेंट्स अपने अंदर कर चुके हैं आप, जिसको कि आप कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं, उस चीज़ को उस डायरेक्शन में जाने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, आपको प्रॉब्लम की तरह नज़र आ रही है। अदरवाइज़ आपकी ये डिज़ायर पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको पास्ट रिग्रेशन के लिए कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी सोल किसी के साथ कनेक्टेड भी है, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई एक कुछ प्रॉमिसेस भी रहे हैं पास्ट लाइफ में, जिसकी फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, जो कि आपको डिसबैलेंस कर रही है। आपको उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हम सत्य के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, विंड के साथ फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बैरियर लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें भय है, तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि एक बार आपको पीछे जाके देखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आपने किसी से के साथ कुछ प्रॉमिसेस किए हैं, आपकी सोल बॉन्डिंग कहीं रही है, और कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कमिटमेंट्स आपके रहे हैं जिसको आपको फुलफ़िल करना है। आपको आपका जो नेचर है ना, आपके मतलब आपका जो एक तरीका है लोगों को सर्व करने का, उसकी वजह से आपको जाना जाता है। मतलब आप बहुत काइंड हार्टेड हैं। बहुतों ने ना आपको जो है ना मतलब यूं ही समझ लिया है शायद। तो आपको जिस कार्य के लिए चुना गया है ना, तो आप जो भी कार्य करेंगे ना, अगर आपके लिए जो भी आपके सामने आपको बहुत ज़्यादा आपके कार्य में बाधा डालने की कोशिश करेगा ना, तो ब्रह्मांड, क्योंकि आपका जो पर्पस है उसको तो फुलफिल तो ब्रह्मांड ही करेंगे, लेकिन माध्यम आपको बनना है, तो वहाँ पे तो ब्रह्मांड फिर उसको उठा के पटक के फेंकने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी निकल के आई है। तो आपको कहिए कि आप सिर्फ एक माध्यम है। आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी सिचुएशन है, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बहना शुरू कीजिए, सत्य के साथ आप आगे बढ़ना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ के कोई भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वो तुरंत ही आपको ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। अगर आप कहीं भी स्टक फील कर रहे हैं तो आप वहाँ से निकल जाएंगे। मैं एक दो कार्ड्स और लेती हूँ। आपका उद्देश्य सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैंने कहा ना, आपका हर निर्णय यूनिवर्स तय कर रहा है। दैट मीन्स मैंने कहा ना, आपको सिर्फ माध्यम बनना है। ऑलरेडी सब चीज़ डेस्टिन्ड है। यहाँ पे किसी सोल के लिए डेस्टिन्ड एनर्जी निकल के आई है। उनका पाथ नंबर निकल के आया है, उनका सोल नंबर निकल के आया है, उनके कर्मास नंबर निकल के आए हैं, उनके डेस्टिनी, उनके नॉलेज नंबर निकल के आई है। सारी चीज़ें टैग्ड हैं यहाँ पे।
तो ये चीज़ कम्प्लीटली यूनिवर्स के द्वारा टैग्ड है। मैं गीता के ओरेकल से लेती हूँ, देखती हूँ क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं हमारे कान्हा जी इस चीज़ में। जो लोग इमोशनली कहीं ना कहीं स्टक हैं अपने कार्यों, ऐसे सोल नज़र आ रहे हैं ये, जिनके कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कमिटमेंट है जिसकी वजह से वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक महसूस कर रहे हैं, अलगाव महसूस कर रहे हैं। उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनकी डिज़ायर के लिए, उनकी इच्छा के लिए क्या गाइडेंस है। बहुत स्पेसिफिक निकल के आया है किसी के लिए। शायद ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, और अगर किसी के साथ होती है तो जितनी होती है उतनी ही लीजिएगा। देखिए, उनके लिए आया है कि जो भी जो है ना, सुख जो है ना, वो आपकी आत्मा में ही है। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है कि योग साधना के थ्रू आपको भी प्रयास करना चाहिए समाधि तक जाने के लिए। और जो इनकी डिज़ायर है, जो इनको इमोशनली बैलेंस नहीं होने दे रही है, देखिए बहुत सारे भक्त होते हैं जिनकी भक्ति सही में इस तरह की होती है ना कि वो अनन्य भक्ति होती है ना, तो वो तो बहुत सारे दुराचारी को भी धर्मात्मा बना देती है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अगर भक्ति है आप में, क्योंकि ये तो जो एनर्जी है तो कहीं ना कहीं हाई स्पिरिचुअली कनेक्टेड एनर्जी है। तो उनसे कहा जा रहा है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो शांति है, कहीं ना कहीं आपकी जो शांति है आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि एक भक्त जब भगवान के आगे कुछ मांगता है, या उनको लगता है कि इसके बिना इसकी ज़िंदगी, इसकी गाड़ी नहीं चल पाएगी, तो भगवान उसको खुद ही वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो चीज़ें निकल के आई थी। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप योग साधना के थ्रू आप समाधि में जाने की कोशिश भी कीजिए। वो भी कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस आपकी लाइफ में लाने का काम करेगी। आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में जो चीज़ आपको मिलनी है वो आपको मिलके ही रहेगी। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप उस इच्छा का जो फल है, कि मतलब आप जो रिज़ल्ट के बारे में, आप जो फ्लो के साथ नहीं बह रहे, मैंने कहा ना, यहाँ भी वही बात निकल के आई है। जो आप अपने फ्लो के साथ नहीं बह रहे हैं, आप शायद उसके साथ प्रॉस एंड कॉन्स लेके चल रहे हैं कि ये करने से मुझे ये फ़ायदा होगा, ये करने से मुझे ये नुकसान होगा। ऐसी चीज़ें जो आप जो लेके चल रहे हैं ना, इसकी वजह से आप स्टक हैं। मतलब स्टक नहीं हैं आप, देखिए इमोशनल लेवल की बात यहाँ पे शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं आप एक अलगाव महसूस कर रहे हैं। और आप इसीलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये जो आप उस फ्लो के साथ आपने बहुत फल बांध रखे हैं। मतलब कि आप हर सिचुएशन के साथ एक सोच लेते होंगे रिज़ल्ट, ये करने से ये हो जाएगा, इसका रिज़ल्ट ये होगा। तो आपको कहा जा रहा है कि आप सत्य के साथ आगे बढ़िए। आपको जो फ्लो है अभी एनर्जी का, उस फ्लो में आप बहेंगे तो ही आपको शांति है। और आप डेली बेसिस पे आपको चाहिए कि आप कुछ न कुछ योग, अष्टांग योग की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, जिस तरह की जो कि आपकी लाइफ पे थोड़ा बैलेंस का काम करेगी, आपको थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स करने का काम करेगी। ठीक है, मैं आपके लिए एक डेली बेसिस पे भी कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ। हमारे गुरुजी तो
मतलब बहुत सारी चीज़ें बताते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि एक सत्य जो है एक ऐसा आधार है, और सत्य को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपने आप शॉर्ट आउट हो जाती हैं। संत को भिक्षा कराइए। गौ सेवा, यहाँ फिर से गौ सेवा, हमारे गुरुजी भी गौ सेवा के लिए समर्पित हैं और वो भी हर जगह लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं। बहुत ही मतलब नमन है उनको। गौ सेवा फिर से आई है। कहीं ना कहीं सत्य के साथ आपको बहने की ज़रूरत है। हमारे बड़े महाराज जी, बड़े गुरु जी तो ऐसे कहते थे कि सत्य का आधार जो है, मतलब सत्य अगर है तो उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। कन्याओं को खाना खिलाएं। विश्वास रखिए, किसी के लिए आया विश्वास रखिए, आपकी डिज़ायर जो है ना वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। आप विश्वास रखिए। हनुमान ध्वज, प्रेम बांटिए। प्रेम बांटने की बात आ रही है। चलिए ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। ठीक है, मैं माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे फिर से वेलकम हमेशा करती रहूँगी, और यहीं पे इस रीडिंग को आज कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।